नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बेमेतरा जिला से। बेमेतरा जिला के नवागढ़ ब्लॉक की अगर बात करें तो वहां पर जो किसान हैं वो किसान आक्रोशित हैं। धान खरीदी का मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है वहां पर। मौका मुआयना करने के लिए जब वहां पर एसडीएम नवागढ़ के एसडीएम जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर किसानों का आक्रोश उन पर ही टूट पड़ा और धान खरीदी के विषय में उन्हें बंधक बना लिया गया है। जो अब तक खबर जो निकल कर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो एसडीएम है वहाँ के डहरिया सर वहाँ पे एसडीएम है उनको किसानों के द्वारा बंधक बना लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं बेमेतरा नवागढ़ से जुड़े हुए हैं रंजीत बंजारे। हम रंजीत बंजारे से पूरी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर किसानों का आंदोलन जारी है। बहुत लंबे समय से महीनों से लगभग 1 महीने से वहाँ पर किसान अपने धान को रखे हुए हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनका धान खरीदी किया जाएगा, लेकिन एसडीएम के पहुंचने के पश्चात ये बातें स्पष्ट हो गई कि अब उनका धान नहीं खरीदा जाएगा। जिन किसानों का धान खराब हो चुका है वापस ले जाए। रंजीत बंजारे हमारे साथ फोन लाइन पे उपलब्ध है, हम उनसे बात करते हैं। रंजीत बताएं अभी किस प्रकार की स्थिति है वहां पर? जी, तो अभी एसडीएम को बंधक बना लिया गया जैसे आप बता रहे हैं। मामला क्या है? क्योंकि धान खरीदी का मामला गरमाया हुआ था उस क्षेत्र में, लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा था और फाइनली ये बातें सामने आई थी कि भाई उनका धान खरीदा जाएगा, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? चलिए, मतलब धान खरीदने की जिद में हैं किसान, धान को अपना बेचना चाहते हैं और क्योंकि लंबा अरसा हो गया उनको धान मंडियों में रखे हुए और इस वजह से वहाँ पर बारिश वगैरह के होने से धान में जड़ी निकल आया है जैसा आप बता रहे हैं। ये बताएं अभी एसडीएम को छुड़वाने के लिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, क्या स्थिति बन रही है अभी? तो रंजीत ये बताएं कि क्या लग रहा है प्रशासन के द्वारा इनकी बातों को माना जाएगा, किसानों के आंदोलन को माना जाएगा? तो अभी वहां पर किससे बात हो सकती है? एसडीएम साहब क्या बात करने के स्थिति में हैं? जी जी, बात करें। जी, फोन लाइन पे वहाँ पे किसान मौजूद हैं। महोदय अपना नाम बताएं और क्या कुछ मांगे हैं आपकी, बताएं। जी जी, चलिए, मतलब आप लोगों के द्वारा धान को वहां पर रखा गया था, काफी लंबा अरसा बीत गया है, बारिश हो रही थी, मौसम लगातार खराब चल रहा था जिसकी वजह से वहां पर धान में जड़ियां निकल आई हैं और अब शासन प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि उस धान को अब नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, मतलब प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि 20 तारीख तक आप धान ले आए, उस धान को खरीदा जाएगा, लेकिन अब चूंकि उसमें जड़ी निकल आया है इसलिए तो इस वजह से अब धान नहीं लिया जाएगा, ये आप कह रहे हैं? खराब होगा इसलिए नहीं लेंगे बोल रहे थे। बारिश हो रहा है सर, बारिश से तो बचा के रखें। रात में बारिश हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, इससे क्या करेंगे सर, कितना बचाएंगे बताओ। चलिए, तो ये बताएं कि आप लोगों की मांग को क्या प्रशासन मान रही है? नहीं मान रहा सर, नहीं मान रहा, इसीलिए तो किसान यहाँ पर हुआ है, माफ मांग रहा है। हम बोल रहे हैं
हमारा धान को कंपनी में आज भी लूट किया जाए, ऐसा हमारे मांगे सर। चलिए, तो ये बताएं कि अभी तक आपने जो एसडीएम को आपने बंधक बना के रखा हुआ है वहां पर, उनको छुड़वाने के लिए क्या कोई कवायद की गई है शासन प्रशासन के द्वारा? सर अंदर बैठा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी कितनी संख्या में आप लोग वहां पर उपस्थित हैं? यहाँ पर कम से कम 300-400 लोग किसान हैं। 300-400 किसान अभी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम को वहां पर बंधक बना लिया गया है। धान खरीदी का मसला यहां पर निकल कर सामने आ रहा है। 20 फरवरी तक धान जिनका जो किसान वहां पर लेके आएंगे उनके धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन चूंकि मौसम की खराबी बीच में देखने को मिली, इस वजह से धानों में जड़ियां निकल आई हैं और अब उस धान को प्रशासन नहीं खरीदने की बात कर रहा है। यही वजह है कि किसान वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है प्रशासन के द्वारा तो आप क्या करेंगे? जी, मेरी आवाज अगर आप सुन रहे होंगे तो बताएं, अगर प्रशासन आपकी मांग को नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे? आप लोग का अगला रास्ता क्या होगा? क्या करेंगे सर, वही शासन ही बताएगा क्या करेंगे उसको। अब तो शांति रूप से मतलब ये कर रहे हैं कि हमारा धान खरीदी कीजिए, बस हमारा बस यही है लास्ट है, और हमारा कुछ मांगे नहीं। किसान को धान आ गए उसको खरीदारी कीजिए। चलिए, मतलब धान खरीदी जाए, आप लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा है। आप लोग की कोई विचित्र मांग नहीं है, जो उन्होंने कहा था उस वादे को पूरा करें। चलिए, ठीक है। रंजीत, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो एसडीएम से अगर बात हो सकती है तो बात कराएं। जी, तो जब तक एसडीएम साहब लाइन पे आते हैं, हम आपको बता दें एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेमेतरा जिला से नवागढ़ ब्लॉक पड़ता है, वहां पर भारी संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं। 400 की संख्या में वहां पर किसानों की मौजूदगी बताई जा रही है। धान खरीदने का वादा किया गया था 20 फरवरी तक, और इस वजह से वहां पर धान किसान महीनों से लाकर रखे हुए हैं, लेकिन अब तक धान की खरीदी नहीं की जा सकी है। मौसम की खराबी की वजह से वहां पर धान में जड़ियां आ चुकी हैं, धान खराब हो चुका है, लेकिन अब शासन प्रशासन ये कह रहा है कि अब उस धान को नहीं खरीदा जाएगा। फिलहाल एसडीएम वहां पर मौका मुआयना करने पहुंचे हुए थे, लेकिन किसानों के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया है। धान विपणन केंद्र में ही उन्हें अंदर रख दिया गया है। रंजीत, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो अगर एसडीएम सर से बात हो पाएगी तो बात कराएं। चलिए, प्रबंधक से बात कराएं। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। महोदय, ये बताएं कि क्या कुछ स्थिति वहां पर बन रही है, क्यों आंदोलन में उतारू हो गए हैं किसान? सर, हम तो यहाँ धान तैयार है, जब सोमवार से खरीदी करना है करके सर जी, तो शुरू करो खरीदी करके बोलते हैं, बादाम या नहीं सोमवार से खरीदी करेंगे बोल रहे हैं सर इसमें। तो ये बताएं कि इसमें किसानों की क्या गलती है? उनको तो 20 फरवरी तक लाने के लिए कहा गया था, उसके बाद अगर धान खराब हो रहा है मंडी में तो फिर उनकी क्या गलती है? नहीं तो सर, उसमें जितनी धान है उतनी धान है, जैसे आप बोरी में अपने लाए हैं जी धान, तो उसको जैसे पलटी दूसरी बोरी में तो है, उसमें कुछ धान जैसे कि जो धान है लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर रखे हैं, उसमें नीचे की धान जो जरी जाम गए तो बोरी में रुक गए हैं जी। तो वो धान कैसा करेंगे सर? वो धान बोरी में रुके तो उसको बोरी से चढ़ाव बोल रहे हैं किसान लोग, कैसा करेंगे सर इसको? नहीं, वो बात तो सही है। देखिए, आपके अगर धान को मंडी में, अगर आपके मंडी में रखा गया है तो वहां पर धान को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी रही। वहां पर आप लोग को तारपोलिंग की व्यवस्था करनी थी, धान भीगे ना, किसी तरीके से खराब ना हो। तो उसमें अब किसानों की क्या गलती है? अगर धान उनका नहीं खरीदा जा रहा तो वो तो आक्रोशित होंगे ही। हमारे मानता था किसानों की गलती नहीं है, लेकिन मजबूरी इस बात की है सर, जैसे नीचे की लेयर है उसमें जो धान अंकुरित हो चुका है जी, अब वो धान को बोलेंगे तो धान 40 किलो आए भी नहीं सर। तो उसमें वो जैसा किसान आप उदाहरण के लिए 100 बोरी लाए हैं तो आपको 2 बोरी 3 बोरी से कम हो जाएगा जी। तो इनकी कहना है कि हमारी 100 बोरी का 100 बोरी चढ़ाव कर दे, तो सर इसमें कैसे चढ़ा पाएंगे? तो बस वही बात की है। जी, तो ये बताएं अभी एसडीएम सर क्या कह रहे हैं? जी सर, एसडीएम के द्वारा क्या कहा जा रहा है अभी किसानों को? अब एडीएम के द्वारा भी बोला जा रहा है धान खरीद करके धान खरीदा जाएगा कह रहे हैं। जी जी, सोमवार तक खरीदी करेंगे बोल रहे हैं सर। सोमवार तक खरीदी की जाएगी। अच्छा, वो धान भी खरीदी किया जाएगा जो खराब हो गया है, या फिर उसके अलावा जो सही धान है उसको लिया जाएगा बस? नहीं सर, वो मेरे सामने नहीं बोला, धान खरीदी करेंगे करके बोला सोमवार से। अच्छा, तो ये बताएं एसडीएम साहब की स्थिति अभी कैसी है? क्या उनको केवल बंद किया गया है या फिर कुछ अभद्रता वाली बातें भी सामने आई हैं?
नहीं सर, क्या है अंदर किसान लोग गेट को बंद कर दिए हैं। तो कितने समय से अभी एसडीएम सर अंदर में है? तो अंदर में है सर। नहीं, कितना समय हो गया उनको बंधक बनाए? 12 बजे से। अच्छा, 12 बजे से अब तक 1:30 बजने को है, लगभग 1.5 घंटा हो गया है उनको बंधक बनाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महोदय हमसे बात करने के लिए। रंजीत, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं, क्या कुछ अभी स्थिति बन रही है? पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? क्या मारपीट की के चांसेस भी वहां पर बन रहे हैं? हाँ सर, जी सर। हाँ, मैंने कहा कि क्या स्थिति वहां पर बन रही है? अगर किसानों के द्वारा एसडीएम को अगर वहां से नहीं रवानगी की जाती है, छोड़ा नहीं जाता है, ऐसे कंडीशन में पुलिस प्रशासन क्या लाठीचार्ज करने के लिए वहां पर तैयारी कर रही है? नहीं कर रही है सर, अभी कुछ नहीं कही जा सकती। अभी शासन प्रशासन अभी मौजूद है अभी यहाँ पर, मतलब अभी कुछ नहीं की जा रही है अभी। चलिए, अभी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, किसानों का आक्रोश चरम पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल ये बातें निकलकर सामने खराबी आई हुई हो, लेकिन साफ प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि साफ धान को ही खरीदी किया जाएगा, जिसमें जड़ी आ गई है, जो धान खराब हो गया है उस धान को नहीं खरीदा जाएगा। रंजीत, आप ये बताएं कि इसमें गलती किसकी निकलकर सामने आ रही है? क्या प्रबंधक की लापरवाही थी, धान को सुरक्षित नहीं रख पाया था, या फिर किसानों की? इसमें प्रबंधक की भी घोर लापरवाही नजर आ रही है सर, क्योंकि वहाँ किसानों के द्वारा जो धान लाकर रखे गए हैं उसको रख रखाव की अवस्था पूरा ठप था। जी, किस प्रकार की व्यवस्था प्रबंधक के द्वारा करी गई थी? क्या जो रखते हैं ना भूसा वगैरह वो नहीं था, ना कोई कैब की व्यवस्था, कुछ चीज की व्यवस्था नहीं की गई थी यहाँ संबलपुर उपार्जन केंद्र में। जी, संबलपुर उपार्जन केंद्र में प्रबंधक की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से किसानों का धान अब प्रशासन नहीं खरीदना चाह रही है, क्योंकि धान खराब हो चुका है। नीचे रखे हुए लेयर की बात वो प्रबंधक ने कहा कि नीचे लेयर के धान खराब हो चुके हैं, लेकिन ऊपरी लेयर सही है, उसको सोमवार से खरीदी शुरू किया जाएगा। चलिए, आप यथास्थिति पर नजर बनाए रखें, क्या कुछ होता है अपडेट वो जानकारी देते रहें। तो ये थे रंजीत बंजारे, जो कि सीधे संबलपुर से नवागढ़ ब्लॉक से जुड़े हुए थे, जहां पर किसानों का आंदोलन जारी है। वहां पर एसडीएम को बंधक बना लिया गया है। अगर हम बात करें, वहां पर धान खरीदी की बात 20 फरवरी तक की गई थी। किसान 20 फरवरी तक धानों को लाकर मंडियों में रख दिए थे, लेकिन मौसम लगातार खराब हो रहा था, लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से नीचे रखे हुए धान का जो लेयर है वो खराब हो गया, सब में जड़ी निकलकर सामने आ गया है। लेकिन इसमें सीधे गलती प्रबंधक की मानी जा रही है, क्योंकि प्रबंधक ने सुरक्षित करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। सिर्फ ऊपर से एक पन्नी लगा दिया गया था, लेकिन नीचे मैदान में पानी भरने से नीचे का जो लेयर था वो पूरा खराब हो चुका है। यही वजह है कि एसडीएम ने साफ मना कर दिया, इस खराब धान को हम नहीं लेंगे, लेकिन धान तो खरीदी की जाएगी। सोमवार से धान खरीदा जाएगा सभी किसानों का, ये कहा गया है। फिलहाल एसडीएम को सभी 400 किसानों की मौजूदगी में उन्हें बंधक बना लिया गया है। अभी वे संबलपुर धान उपार्जन केंद्र में ही मौजूद हैं। सामने गेट का जो जाली होता है उसको लगा दिया गया है, जिससे एसडीएम निकलकर नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो नांदघाट पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, कोशिश की है किसानों को समझाने की, एसडीएम को वहां से रिहाई कराने की, लेकिन वे इस कोशिश में नाकामयाब रहे हैं। फिलहाल 400 किसानों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। अपनी बातों को लेकर वे वहां पर आंदोलन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है कि इसका बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा। क्या खराब धान को भी शासन प्रशासन खरीदेगी, या फिर किसानों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा? चलिए, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप सामान्य परिचर्चा में किसानों की समस्या को लेकर अगर आप कोई विषय उठाना चाहते हैं, तो आप हमें इस समाचार के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर हमें बताएं कि क्या किसानों के धान को खरीदा जाना चाहिए। ये जो गलती निकलकर सामने आ रही है, क्या किसानों की गलती है जो मंडियों में अपना धान रख दिए थे सरकार के भरोसे, या फिर गलती प्रबंधक की है जिन्होंने उचित व्यवस्था नहीं की धान को सुरक्षित करने की, या फिर गलती एसडीएम की है जिन्होंने धान खरीदने से मना कर दिया है, लेकिन सोमवार से धान खरीदी शुरू होगा, लेकिन खराब धान को नहीं खरीदा जाएगा। क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार।